तो कहानी शुरू होती है करण और प्रिया से, जो कि पहली बार शादी के बाद प्रिया के घर यानी कि करण के ससुराल जा रहे थे। शहर का शोर शराबा छोड़कर वो लोग चाहते थे कि वो थोड़ा टाइम गांव की शांति में व्यतीत करें। लेकिन नियति को कुछ शायद और ही मंजूर था। इस कहानी के अंत में आप ऐसी दर्दनाक बात सुनोगे जिसे सुनकर शायद आपका मन बहक जाए। तो जब वो लोग गांव जा रहे थे तो प्रिया का घर जो है पहाड़ों में बसा हुआ यानी कि रुद्रप्रयाग के पास एक गांव है शिवपुरी, वहां पर था। गांव के चारों तरफ बेअनंत जंगल था और बर्फ की ऊंची ऊंची चोटियां भी। उसका गांव काफी सुंदर दिखता था। जब वो दोनों बस से उतरकर प्रिया के गांव पहुंचे तो करण को एक अलग सी ठंडक महसूस होने लगी। उसके दिल में अजीब सा डर पैदा हो रहा था जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये डर किस चीज का है। उसे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी, लेकिन उसके अंदर ही अंदर एक अजीब सा शोर मच रहा था। पहाड़ों में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, अलग अलग किस्सों पे अलग अलग कहानियां, जैसे किसी कोई आत्मा के ऊपर या किसी कोई प्रेत के ऊपर। लेकिन इस गांव की जो कहानी थी वो इन सब से हटकर थी। प्रिया और करण जब घर पहुंचे तो शाम के टाइम जब वो लोग खाना खाने के लिए मेज पर बैठे तो वहां पर प्रिया के दादा वगैरह और दो चार बुजुर्ग और भी थे गांव वाले। हर बार की तरह बुजुर्गों ने बच्चों को कहानी सुनाना शुरू किया। तो उनके दादाजी प्रिया और करण को जंगल की कहानियां सुना रहे थे कि जंगल में किस तरह के जानवर है और क्या क्या नहीं है, क्या है। ये सब उनके दादाजी उनको सुना रहे थे। लेकिन तभी दादाजी ने एक और बात कही कि इस जंगल में वो भी रहते हैं जिनका नाम नहीं लेते। करण पूछ रहा था कि कौन। तो दादाजी ने बोला कि बेटा मैं आपको कह रहा हूँ कि उनका नाम नहीं लेते। वो छोटे मियाँ हैं, कद में छोटे हैं, लेकिन उनके काम बड़े हैं। जो उन्हें एक बार देख लेता है वो फिर वापस लौट कर नहीं आता। करण ने इन सबको एक पहाड़ी लोक कथा मानकर हंसी में उड़ा दिया, क्योंकि वो शहर में पला बड़ा आदमी था। वो सोचता था कि भूत प्रेत या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। ये सब पुरानी कथाओं में लिखी हुई बातें हैं जो लोग उस समय अंधविश्वास मानते थे। वो सब लिख दिए और हम लोग जो है उस पर पालन कर रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि सच में यही बात हो सकती है। वो इन चीज़ों को मानने वाला बंदा नहीं था। वो बड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला बंदा था। खाना खाने के बाद जब सब लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए तो प्रिया और करण भी सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। प्रिया को अच्छी गहरी नींद आ गई, लेकिन करण को नींद नहीं आ रही थी। उसे एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई। तभी वो लेटा हुआ था, तभी उसे आवाज़ आई जंगल की तरफ से। एक ऐसी आवाज़ जो बहुत धीमी थी लेकिन अंदर ही अंदर डर पैदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर किसी चीज़ को घसीट रहा हो। तभी करण के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई और वो खिड़की की तरफ देखने के लिए चला गया कि आखिर ये क्या चीज़ है। पहले वो सोचता है कि शायद कोई गांव का आदमी वहाँ हो सकता है जंगल में फंस गया हो या रास्ता भटक गया हो। फिर वो सोचता है कि शायद कोई जानवर होगा जो इस तरीके की आवाज़ें निकाल रहा हो। जब आवाज़ें थोड़ी और ज़्यादा गहरी हो रही थी और ज़्यादा उसको सुनाई दे रही थी, उसने वही कदम उठा लिया जो उसे नहीं उठाना चाहिए था। उसने प्लान बनाया कि वो जंगल की तरफ जाएगा। वो घर के पीछे वाले रास्ते से जंगल की तरफ निकल गया। जैसे ही वो जंगल की तरफ निकल रहा था, आवाज़ ऐसा लग रहा था कि जंगल की गहराइयों से आ रही है। मतलब धीरे धीरे जंगल उसको अपने अंदर बुला रहा था ताकि वो एक घने जंगल के और अंदर बीच तक जा सके। करण ने वही किया। करण धीरे धीरे उस आवाज़ का पीछा करते करते जंगल के बीच में पहुंच चुका था। जब वो जंगल के बीच में पहुंचा तो वहां उसे एक घना पेड़ दिखा जिसकी बहुत सारी जड़ें थी और बहुत सारी लंबी लंबी डालियां थी। वो देखता है कि उसके वहां पर पेड़ के पास एकदम से एक छोटी कद की परछाई भागती हुई थी। वो समझ नहीं पाया कि आखिर ये कोई इंसानी है, इंसानी बच्चा है या कोई जानवर है। वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। तभी पेड़ के पीछे से एक आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कि कोई करण को बुला रहा है कि करण इधर आओ। फिर वो आवाज़ इतनी गहरी होने लग गई कि करण को ऐसा लग रहा था कि अब कोई उसके पीछे से आवाज़ उसे मार रहा है।
करण धीरे धीरे पलटना स्टार्ट करता है और जैसे ही करण पूरा पलटता है तो वो देखता है कि उसके पैरों के पास एक छोटी कदकाठी वाला गो बैठा था। जी हाँ, गो, जिसकी कथाएं पूरे गांव में प्रचलित थी। यानी कि एक ऐसा राक्षस, एक ऐसा प्रेत जो किसी की आंखों में देखता और यदि वो भी उसकी आंखों में देख लेता वो उसी समय जमीन में धंस जाता और गो उसकी आंखें निकालकर उसे मार डालता था। करण बहुत डर गया और मन ही मन सोच रहा था कि शायद दादाजी की बातें जो उन्होंने बताई थी वो सच हो रही है। करण इतना डर गया था कि उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसने काफ़ी आवाज़ मारने की कोशिश की लेकिन वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था, ना ही रो पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गो ने उसका गला दबाकर उसकी आवाज़ बंद कर दी हो, लेकिन गो तो उसके पैरों के पास बैठा था। फिर करण को महसूस होता है कि उसके पैरों की ज़मीन धीरे धीरे नीचे धंस रही है और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका पूरा का पूरा शरीर अब ज़मीन के अंदर जाने वाला है। और वही हुआ। धीरे धीरे करण के पाँव, फिर उसके घुटने और उसकी कमर जब ये ज़मीन के अंदर धंस गई तो गो ने अपने लंबे नाखून वाले हाथ से करण की आंखें निकाल दी। करण बहुत चिल्लाया, इतना ज़ोर से चिल्लाया कि उस गांव में पहली बार गांव वालों ने एक बेजान चीख सुनी। गांव वाले डर के मारे जंगल की तरफ नहीं आ रहे थे और करण अंत में मारा गया। अगली सुबह जब प्रिया नींद से उठी तो वो नोटिस करती है उसके बिस्तर के साइड वाली जो जगह थी जहाँ पे करण सोया था वो ठंडी पड़ी हुई है। तो उसने सोचा कि शायद करण बाहर टहलने के लिए गया होगा या कहीं बाहर के लिए गया होगा घूमने के लिए। लेकिन जब घंटे के घंटे गुजर गए और करण वापस नहीं आया तब प्रिया को थोड़ा शक हुआ। तो प्रिया ने अपने दादा को बताया कि करण रात से लेकर शायद मेरे साथ बिस्तर पर नहीं है। दादाजी ने बहुत परेशान हुए और कुछ गांव वालों को लेकर जंगल की तरफ चल पड़े। प्रिया भी उन्हीं के साथ जा रही थी लेकिन प्रिया के पैर कांप रहे थे और दादाजी की आंखों में वही डर था जैसे उनको लग रहा था कि जो पुरानी कथाओं में लिखा था वो सच होने वाला है। जब वो लोग जंगल की तरफ गए और जब वो जंगल के बीच उस पेड़ के पास पहुंचे तो उन्हें करण तो नहीं मिला, ना ही उन्हें गो मिला, लेकिन उन्हें एक जगह पर नई नई मिट्टी खुदी हुई मिली। जब दादाजी ने उस मिट्टी को देखा तो दादाजी ने उस मिट्टी के पास 3 पंजों वाले निशान देखे। दादाजी ने जैसे ही ये निशान देखे दादाजी जोर से चिल्लाए और कहने लगे, जल्दी यहाँ से वापस चलो, अब हमें यहाँ पर कोई भी नहीं मिलने वाला है। प्रिया जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी कि क्यों, मेरा करण कहाँ है, कहाँ है, कहाँ ले गया उस मेरे करण को। तो प्रिया इस तरीके से पागल हो चुकी थी। लेकिन दादाजी जबरदस्ती पूरे गांव वालों को और प्रिया को वापस घर की तरफ ले गए। दिन पे दिन बीतते गए, सब लोग ये बात भूल चुके थे लेकिन प्रिया ये बात नहीं भूल पा रही थी। प्रिया को फिर से वही आवाज़ें खिड़की के पास से आने लगी जो उस समय करण को आई थी। प्रिया ने भी वही गलती की जो करण ने गलती की थी। उसने सोचा कि शायद करण वहाँ पर होगा। उसे भी इस तरीके की आवाज़ आ रही थी कि जैसे प्रिया इधर आओ, प्रिया इधर आओ। प्रिया ने सोचा कि शायद मेरा करण मुझे बुला रहा है और उसने भी वही गलती की जो करण ने की थी। वो भी घर से बाहर निकल गई और जंगल की तरफ चली गई। जब वो जंगल की तरफ जा रही थी तो आवाज़ उसे अपनी तरफ और ज़्यादा खींची जा रही थी। उस आवाज़ में एक अलग सा खिंचाव था, एक ऐसा खिंचाव जो उसे जंगल की तरफ खींच रहा था और उसके मन में डर पैदा कर रहा था। जब वो जंगल की तरफ पहुंची और जंगल के उस पेड़ के पास पहुंची तो उसे 2 परछाई दिखी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये परछाई किसकी है। एक परछाई छोटी थी और एक परछाई बड़ी थी। छोटी वाली गो की थी और बड़े वाली करण की। गो ने करण का हाथ पकड़ रखा था और ऐसा लग रहा था जैसे एक बाप अपने बच्चे का हाथ पकड़ता है, पर यहाँ पर मंजर बिल्कुल उल्टा था। गो ने करण को अपने पूरे के पूरे वश में कर चुका था। जब प्रिया उस परछाई की तरफ बढ़ने लगी तो वो परछाई वहाँ से गायब हो गई और फिर प्रिया की पीठ के पीछे से वो आवाज़ आने लगी जिसमें करण प्रिया को बुला रहा था कि प्रिया इधर आओ, मैं यहाँ हूँ। जैसे ही प्रिया पीछे मुड़ी तो प्रिया के साथ भी वही हुआ जो करण के साथ हुआ।
धीरे धीरे प्रिया के पाँव भी ज़मीन में धंसने लगे और जैसे ही उसके पाँव और घुटने ज़मीन में धंसे, गो ने करण के कान में कुछ फुसफुसाया और करण धीरे धीरे प्रिया की तरफ बढ़ने लगा। करण धीरे धीरे प्रिया की तरफ बढ़ रहा था और प्रिया की सांसें तेज होती जा रही थी। प्रिया बहुत डर गई थी और प्रिया चिल्ला रही थी, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं था। गांव में से कोई भी आदमी प्रिया को बचाने के लिए जंगल नहीं जा रहा था। प्रिया रोती रही, बिलखती रही और कहने लगी कि करण, ये तुम क्या कर रहे हो? करण, तुम पागल हो गए हो? और करण अपने लंबे हाथों वाले नाखून, जो कि पहले गो के पास थे, वही अब करण के पास भी आ चुके थे, उन्हीं को लेकर प्रिया की तरफ बढ़ रहा था। और जैसे ही उसने अपने हाथ प्रिया की आंखों की तरफ करे, उसी समय उसके दादाजी कुछ गांव वालों को लेकर, जिन्होंने हाथ में कुल्हाड़ी और दराट और मशाले जलाकर रखी थी, उनको लेकर वहां पहुंच गए। जैसे ही गो ने ये सब दृश्य देखा तो गो गुस्से से चिल्ला पड़ा। वो इतना चिल्ला पड़ा कि उसको डर उन मशालों में साफ दिखाई दे रहा था। उन मशालों से वो डर रहा था और चिड़चिड़ा कर उसने करण को इशारा किया और करण का हाथ पकड़कर जंगल की घनी पेड़ों की वादियों में लेकर चला गया। प्रिया को किसी तरह गांव वालों ने और उसके दादा ने बचा लिया, लेकिन करण कभी नहीं बच पाया। वो आज भी गो का दास बनकर रह चुका है। कहते हैं कि प्रिया वगैरह सब लोग शहर चले गए, लेकिन आज भी जब सैलानी वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं तो उन्हें भी वो दो परछाई दिखती है। इसीलिए गांव वाले ने इस रास्ते पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और यहाँ जाने के लिए साफ मना कर दिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। ऐसी ही डरावनी वीडियो में मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।